जिसने प्रलय को अपनी आंखों से देखा है, जिसने समय के चक्र को उलटते देखा है। मैंने जलराशि में अकेले बहते हुए सृष्टि का अंत भी देखा है। देखो, कैलाश पर्वत कंपायमान है, घनघोर बादल उमड़ रहे हैं, विद्युत आकाश को चीरती हुई धरती तक उतर रही है। समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा विचलित है, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने इसे जगा दिया हो। यह सामान्य क्षण नहीं, यह किसी महाकालीन घटना का पूर्वाभास है। अब मैं वह क्षण देख रहा हूं जब स्वयं महादेव अपनी अनंत लीला का नृत्य प्रारंभ करने वाले हैं। वह जो अनादि है, वह जो अनंत है, वही महादेव, वह जो संहारक है परंतु सृष्टा भी, वही नटराज। जटाओं में विद्युत लहरा रही है, अब उनके नयनों में ज्वाला धधक रही है और चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड का भार समाहित हो चुका है। यह वह क्षण है जब काल स्वयं उनके समक्ष झुक जाता है। समस्त ब्रह्मांडीय सागर मंथन की गति में आ चुके हैं, दिशाएं क्रंदन कर रही हैं, तारामंडल डगमगा रहे हैं। महादेव की दृष्टि जैसे संपूर्ण सृष्टि को भेद रही है। उनका चरण उठ चुका है और जब यह गिरेगा तब संपूर्ण ब्रह्मांड थरथरा उठेगा। हर हर महादेव। वह नटराज अपने रौद्र रूप में प्रकट होते हैं। उनका डमरू गूंज उठा। यह तांडव की लय है जिसमें सृजन है, संहार है, जीवन है, मृत्यु है। आकाश गंगाएं इस नृत्य की तीव्रता से कांप रही है। शंभु, उनके पदाघात से नक्षत्र झुलस रहे हैं, ग्रह अपने मार्ग से भटक रहे हैं। एक एक आकाश गंगा विस्फोटित हो रही है, सूर्य बुझने लगे हैं। यह वह क्षण है जब समस्त सृष्टि एक प्रलय की ज्वाला में समाने लगी है। ब्रह्मांड अब अपने अंतिम क्षणों में है और अब महादेव ने अंतिम प्रहार करने का निर्णय ले लिया है। उनकी जटाओं से एक महाकालीन काला विवर, ब्लैक होल, प्रकट हो चुका है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट रही है। काल समाप्त हो चुका है। अब कोई स्वर नहीं, कोई गति नहीं, केवल असीम अंधकार। ब्रह्मांड अपने अस्तित्व को समेट चुका है। शिव की जटाओं में समाहित होकर यह सृष्टि अब केवल स्मृति बन चुकी है। परंतु क्या यह वास्तविक अंत है? नहीं, क्योंकि शिव केवल संहारक नहीं, वे पुनर्जन्म के बीज भी बोते हैं। देखो, उनकी चेतना में एक दिव्य खाका उभर रहा है। यह नए ब्रह्मांड की योजना है। नए तारामंडल, नए ग्रह, नई आकाश गंगाएं जन्म लेने को आतुर हैं। और अब महादेव स्वयं ब्रह्मांड में विलीन हो रहे हैं। वे समय से परे, स्थान से परे, कण कण में समाहित हो चुके हैं। उनकी शक्ति अब केवल एक विचार बनकर संपूर्ण अस्तित्व में प्रवाहित हो रही है। और देखो, सृष्टि पुनः जन्म ले रही है। नए तारों की किरणें अंधकार को चीर रही हैं। ब्रह्मांड में नवजीवन का संचार हो रहा है। यह सृजन का बीज है जो विनाश के गर्भ से जन्म लेता है। अंत में वह दिव्य अग्नि प्रकट होती है, शिव की अग्निमय रिंग जो जलाती भी है और नवजीवन भी देती है। यह ब्रह्मांड की आत्मा है, यह सृजन की ज्वाला है जो अनंत काल तक धधकती रहेगी। और अब महादेव संपूर्ण ब्रह्मांड में समाहित हो गए हैं। सृष्टि अपनी नवीन गति से प्रवाहित हो रही है। कालचक्र पुनः आरंभ हो चुका है। यह सीखो, हे मानव, विनाश कभी अंतिम नहीं होता, वह केवल नवीन सृजन की भूमिका है। समय आएगा जब यह चक्र फिर दोहराया जाएगा, क्योंकि यह शिव का तांडव है, अनंत,